अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज यहाँ मैं मिलने आया हूँ किसी फैमिली के पास, और मैंने कहा आपको गपशप भी लगाऊं। और बड़ा अच्छा ये खुला एरिया है, बहुत एरिया है जिधर मैं आया हूँ। ये देख लें कि कितनी खुली खुली सड़कें हैं, और ये सारा माहौल जो है वो सारा ही बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि जनाब आली, मैंने कल आपको एक बनाया था। मैंने कहा नवाज़ शरीफ साहब अगर आने का ऐलान करें ना कि मैं जी 5 दिसंबर को आ रहा हूँ, मैं 10 दिसंबर को आ रहा हूँ, मैं दिसंबर में आ रहा हूँ, ये सिर्फ ऐलान करें, आप यकीन करें इस वक्त माहौल इतना बना हुआ है, इस वक्त इतना माहौल बना हुआ है। मैं अभी उसको बताता हूँ आपको कि लोग जो है ना वो जोक दर जोक, एक तो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, आम लोगों से लेके लीडरों तक। और दूसरा ये है कि जनाब ये एक इनकलाब वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये बहुत ही इस वक्त माहौल ऐसा हो गया है। आप देखें, कल हमज़ा शहबाज ने तकरीर की थी उधर मुल्तान में जाके, ठीक है। आज देखें उसका जगह जगह कैसा इस्तकबाल हो रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जनाब आली माहौल फुल गर्म हो गया है। और उन्होंने जो तकरीर आज की है ना, उन्होंने आज भी यही कहा है कि इमरान नियाज़ी, तेरी इस तब्दीली को और तुझे हम समुंदर में फेंकेंगे, समुंदर में फेंकेंगे। तो लोगों के देखे थे नीचे से कितने जज्बे निकल रहे थे, लोगों का बहुत जज्बा उमड़ के आ रहा था। आज फिर ये नियाज़ी साहब की ऑफशोर कंपनियां भी निकल आईं, तो ये दिन गिने जा चुके हैं। इस वक्त जो है ना वो एक वही माहौल बन गया है जैसे शुरू में गुजरांवाला और उस तरह का बना था ना, उस तरह का माहौल बन गया। अब इसको कैश करने की ज़रूरत है, अब इस माहौल को समेटने की ज़रूरत है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि वो हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। आप इस वक्त जो है आप देखें कि क्या माहौल बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब के नारे हमज़ा शहबाज के लग रहे हैं, और हमज़ा शहबाज ने भी जो गर्म जोशी दिखाई है ना, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आ रही है। और मैं ऐसा जोश जज्बा चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम अगर पाकिस्तान के लिए करेंगे ना, इफ़ एंड बट, अगर मगर ये नहीं चलेगा, सीधा डू और डाई वाला मसला चलेगा। तो इस वक्त माहौल बन गया है। एक आध दौरा जो है वो अगर इसी तरह का बड़ा जलसा जो अब मैं उनको तजवीज़ कर रहा हूँ, वैसे मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ तो वो अमल हो रही हैं, चाहे मेरे कहने पे हो रही हैं या एक अवामी प्रेशर के ज़रिए हो रही हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो इस वक्त एक मूव चली है। इस वक्त नियाज़ी अब पीछे भागना चाह रहा है, ठीक है। कल मैंने भी एक वीलॉग बनाया था और लोगों ने भी वीलॉग बनाया कि 50 से 60 आदमी जो है इलेक्टेड, जो इस वक्त इमरान ख़ान के साथ हैं, वो इमरान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो पर तोल के बैठे हैं कि हमने जनाब इसको खुदा हाफिज़ कहना है। क्योंकि ये देखें ना, मैं आपको बताऊं, जितने भी इमरान ख़ान के साथ लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ तो मुखलिस है ना, वो तो किसी के हाथों खेल रहे होते हैं। ये तो एक दो बंदे होते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने कहा जी एक दो बंदे होते हैं, चाहे फ़ौज हो, इस तरह के लोग हों, उनमें एक दो बंदे ही ख़राब होते हैं, सारी कम्युनिटी ख़राब नहीं होती। फ़ौज को तो नवाज शरीफ ने दोनों हाथों से सलाम करता है, जैसे मैं आपको वीडियो में दोनों हाथों से सलाम करता हूँ ना, तो ये इस तरह का वो सलाम करता है नवाज शरीफ। और मरीम नवाज़ भी आपने कश्मीर के इलेक्शन में भी देख लिया होगा। तो इस वक्त पूरा फुल माहौल बन गया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक आध ये बड़ा जलसा करें। ये जो है ना, देखें कारकुनों के जलसे हैं जो जिनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और उनका इतना भरपूर इस्तकबाल हो रहा है कि सारे लोग कह रहे हैं कि वाकई जो है ना नून लीग ने इतने वोट लेने हैं, खुदा की कसम इतने वोट लेने हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तारीख़ में इतने कभी नहीं मिलेंगे नून लीग को, ठीक है। आप एक और भी वो देख रहे हैं कि जी खुर्शीद शाह का जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है वो ठीक है, ये गलत है, लेकिन सिंध से भी इनको पूरे पाकिस्तान से मिलेंगे। यार लोगों ने देख लिया है, तब्दीली का मज़ा चख लिया है लोगों ने कि ये तब्दीली है।
वो कहते हैं वो कड़वी थू थू थू। ये तब्दीली है यार। पाकिस्तान के लिए हमने वोट दिए थे, इमरान के लिए थोड़े ही दिए थे। इमरान को कौन जानता है, हमने पाकिस्तान के लिए वो लोगों ने वोट दिए थे। तो वो तब्दीली ठुस साबित हुई है और लोगों को पता चल गया है कि जनाब ये सारा झूठ का पलंदा था। मैं इंशाल्लाह मेरे ज़हन में मैं FIR कटवाना चाहता हूँ। इमरान खान ने जो लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घरों के और मदीना की रियासत के, और जनाब फ़लाना मैं आऊँगा तो पेट्रोल महंगा नहीं करूँगा, गैस महंगी नहीं करूँगा, मैं दूसरे ज़राए से करूँगा। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। मैं आपको बताऊँ, कल मेरे एक दोस्त ने जो गाड़ी ली है, पहले उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो नंबर लगाने की फ़ीस थी ना, 1 लाख रुपया थी। ये चलें जी अमीरों के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर शोबे में इमरान नियाज़ी ने इतने टैक्स लगा ले हैं, इतने UK और अमेरिका में भी टैक्स नहीं है। तो जो 1 लाख रुपया जिसकी फ़ीस थी ना, अब उसकी फ़ीस है 2,60,000 रुपये। बताएं। मैंने फिर आपको एक मिसाल दी थी कि ये अभी स्टूडेंट के एंट्री टेस्ट हुए हैं, मेडिकल टेस्ट जिसे कहते हैं MCAT के, उसमें 500 रुपया फ़ीस थी। 500 से उसने यक मुश्त बढ़ा के भाई तू 550 कर, 600 कर, 700 कर, उसने 6,000 कर दी है। यार ये ज़ालिम है, ये ज़ालिम है, ज़ालिम है। ये जो मैं आपको हिटलर की मिसालें देता है ना, इसके अंदर ख़ुद हिटलर वाली सारी खसूसियात हैं। किसी की बात नहीं माननी और सारा कुछ करना। ये जितना नवाज़ शरीफ के साथ फ़ौज ने किया है ना, सारी में जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, या जितना नवाज़ शरीफ वोट को इज़्ज़त दो ये कहता है, वो नवाज़ शरीफ तो ये कहता है ना वोट को इज़्ज़त दो। इसने कहना है कि मुल्क को तबाह बर्बाद कर दो। और ये पहले ये ऐसे कर चुका है, बिजली के बिल जला के, सिविल नाफरमानी करके। सिविल नाफरमानी क्या होती है? यही होती है ना सिविल नाफरमानी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो माहौल बना है हमज़ा शहबाज के दौरे से, फिर मरीम नवाज़ के दौरे, फिर मैं अब ये कह रहा हूँ कि 2-3 बड़े जलसे करें। आप देखेंगे ना, आपको कोई जमात नहीं मिलेगी सिवाय एक मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून के इस वक्त लोग इतने शहदाई हुए हैं, लोग अपनी जान भी ख़तरे में डाल के जो है ना ये कर रहे हैं। लिहाजा मतलब क्या है कि दो मुतालबे हैं इस वीडियो में। मेरे 2 मुतालबे हैं। एक तो आम जलसे किए जाएं, जैसे लाहौर में अगर करना है तो मीनार पाकिस्तान में करे। जो इमरान खान कहता है ना कि ये मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकते और ये वो, मैं कहता हूँ अकेली मरीम नवाज़ मीनार पाकिस्तान भर सकती है। अकेली मरीम नवाज़, ये ज़हन में रख लो। तो वो जलसे करें। और दूसरा, नवाज़ शरीफ हिम्मत करें। लीडर वही होता है जिसके अंदर कोई किसी किस्म का खौफ ना हो, जान का खौफ भी ना हो। ये मैंने उस दिन भी कहा था, हम कहते हैं ना हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे देंगे, तो फिर भाई कैसे देंगे जान? यही है जान देने का तरीका। इस वक्त अवाम जो महंगाई की वट्टी पे लगे हुए हैं ना, महंगाई के ऊपर, इस महंगाई की वजह से बच्चा जो है ना वो बाहर निकल आएगा। तो 2 मुतालबे हैं। कौन से जी? बड़े जलसे अनाउंस किए जाए, जिसमें मैं मिसाल दे देता हूँ जी। लाहौर में जो है मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जाए, गुजरांवाला में किया जाए और फैसलाबाद में किया जाए। आप देखेंगे कि लोग कैसे मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हैं, गरीब से लेके तो MNA MPA तक। ये सिर्फ ये चीज़ें हैं। 50-60 बंदे MNA वहाँ निकलने को तैयार हैं। ये इसी साल में तब्दीली आ जाएगी, इसी साल में। लंबी देर करने की ज़रूरत नहीं है, 2023 का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये, और दूसरा जनाब नवाज़ शरीफ साहब अपनी वापसी का ऐलान करें और ना डरें। डरना जो है वो लीडर की शान नहीं होती। जान भी कई दफ़ा ख़तरे में डाल के तो लीडर को आना पड़ता है, कौम के लिए आना पड़ता है, मुल्क के लिए आना पड़ता है। जैसे मैंने मिसालें दी थी कि जब हम फ़ौज हमारी लड़ने जाती है तो उनको ये तो नहीं यकीन होता कि हम ज़िंदा वापस जाएंगे, लेकिन वो लड़ने के लिए जाते हैं ना लड़ने के लिए। तो इसी तरीके से ये भी हमारा मुतालबा है कि नवाज़ शरीफ वापसी का ऐलान करे और बड़े जलसे करें। गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद, ये 3 ज़िले मैंने बताए हैं। और आगे और भी कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप भी बताएं इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहता हूँ कि इसको किसी तरीके से 2 साल ना दिए जाएं। बताओ व्यूवर्स,
2 سال عمران خان کو اور دیے جائیں ہم آرام سے، وہ لاڈلا جو ہے نا وہ اپنے کام کرتا رہے 2 سال میں، نہیں نا؟ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو جی، خدا حافظ.